Good morning to all my dear students. Dear students, we have started the chapter 7, Introduction to Algebra, and from this chapter 7.1 we have done up to the question 3rd of the exercise 7.1. So today we will continue the same exercise and we will do those sums are left from that exercise. So in this exercise, next question है बेटा, question number 4. What is the statement of the question 4? Statement I write on the right side on the board. You have to see from your book, or otherwise you have to listen or read from the board. Question 4 statement is Sibu ate tea oranges from a box. Sibu, one boy name is Sibu, he ate टी ऑरेंजेस, उसने ऑरेंजेस खाए हैं. नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं? टी. यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑरेंज जो उसने खाए हैं वो किस में गिवन है? हमें वेरिएबल में गिवन है. वो टी वेरिएबल है. जितनी ऑरेंजेस उसने खाए हैं वो कितने हैं? टी हैं. वी डोंट नो कि वो टी कितने हैं, 5 हैं, 8 है, 10 है, बट हमें किस में गिवन है? वेरिएबल में गिवन है कि उसने टी ऑरेंजेस खाए हैं फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 20 ऑरेंजेस. कहाँ से खाए हैं? एक बॉक्स के अंदर. उस बॉक्स में कितने ऑरेंजेस थे? 20. तो इट मीन्स 20 से हमें क्या पता चला कि एक बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंजेस थे? 20 ऑरेंजेस थे. उन 20 ऑरेंजेस में से सीबू ने कितने ऑरेंजेस खा लिए? टी. इट मीन्स उसने जो ऑरेंज खाए हैं वो लेस देन 20 हैं. ओके. हाउ मैनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट इन द बॉक्स, कि अब बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंजेस बचे हुए हैं. वी हैव टू फाइंड दैट. तो हमें पता चल गया कि सिबू ने ऑरेंज कितने खाए हैं? टी. टोटल ऑरेंज कितने थे? 20. तो हमें जब लेफ्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? टोटल में से जितना यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो हाउ वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन. सी बेटा, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्यूशन total oranges in the box. Total oranges in the box. बॉक्स में टोटल ऑरेंजेस कितने थे? 20. शिबू, शिबू कौन है? शिबू, SHIBU. शिबू 8 मीन उसने खाए. ईट सेकेंड फॉर्म है ये ईट की. शिबू 8 ऑरेंजेस. कितने ऑरेंजेस खाए हैं उसने? टी. नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं जो शिबू ने खाए हैं? टी. नाउ वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट ऑरेंजेस एंड बॉक्स. बॉक्स में कितने ऑरेंजेस बचे हुए हैं? टोटल कितने थे? 20. कितने खाए उसने? टी. सो 20 माइनस टी. कितने ऑरेंजेस बचे हुए हैं? 20 माइनस टी. अंडरस्टैंड? नाउ दिस क्वेश्चन इज फिनिश. ओके. सो क्या था क्वेश्चन फोर्थ में? वन बॉय सिबू एट टी ऑरेंजेस आउट ऑफ द 20 ऑरेंजेस. सो वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट ऑरेंजेस. तो लेफ्ट ऑरेंजेस किसमें कैसे निकालेंगे हम? टोटल ऑरेंजेस में से जितने ऑरेंजेस यूज किए खाए उसने वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो आंसर क्या आ गया? 20 माइनस टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ 8 रोजेस विथर फ्रॉम अ बंच ऑफ एक्स. कि जो 8 रोजेस हैं क्या किए गए? वो एक बंच में से तोड़ लिए गए हैं, यूज कर लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं. If 8 roses wither from a bunch of X white roses, कि एक बंच पे X जो है वो कौन से कैसे रोजेस हैं? वाइट कलर के रोजेस हैं. एक बंच है किसका? वाइट रोजेस का. और उस वाइट रोजेस वाले बंच में कितने रोजेस हैं? X. नंबर ऑफ रोजेस कितने हैं जो वाइट रोजेस हैं? वो X. एंड वाइट रेड रोजेस, और जो बंच है उसके ऊपर वाई क्या है? रेड रोज हैं. हाउ मेनी रोजेज आर लेफ्ट इन द बंच? जो रोजेज विदर किए गए हैं, निकाले गए हैं, वो कितने हैं? 8 है. और वो
जो रोजेस है जो निकाले हैं वो भी कहाँ से निकाले हैं, बंच के अंदर से ही। और जो बंच बना हुआ है, बुके बना हुआ है, उसमें क्या है, एक्स तो वाइट रोजेस हैं और वाई रेड रोजेस हैं। अंडरस्टैंड? तो क्या किया गया, उस एक्स और वाई जो बंच था उनके अंदर जितने टोटल मिला के जितने भी उसके अंदर फ्लावर्स हैं, उन फ्लावर्स में से 8 फ्लावर्स क्या किए गए हैं, विदर किए गए हैं, निकाल लिए गए हैं। अंडरस्टैंड? सो हमें क्या निकालना, हाउ मेनी रोजेज आर लेफ्ट, तो बचे हुए कितने हैं, रोजेज कितने थे, एक्स और वाई दोनों को मिला के टोटल रोजेज थे, निकाले कितने गए हैं, 8। तो एक्स और वाई को अगर हम ऐड कर दे तो हमें टोटल रोजेज पता चलेगा। अब निकाले कितने गए हैं, वाई निकाले गए हैं, सॉरी 8 निकाले गए हैं। तो निकालने के लिए हमें जो लेफ्ट रोजेज है वो कितने बच जाएंगे, एक्स प्लस वाई -8 कि पहले जो रोजेज है उन दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स और वाई दोनों एडिशन होके एक्स प्लस वाई, और फिर निकाले हुए कितने हैं, 8, तो -8। सो नंबर ऑफ वाइट रोजेज इन बंच, कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट हम, क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्यूशन, number of white roses in bunch कितने हैं, x। फिर नंबर ऑफ, दूसरा कलर क्या है बेटा, रेड, नंबर ऑफ रेड रोजेज इन बंच कितने हैं, y, कितने हैं, y। विदर रोजेज, नंबर ऑफ विदर रोजेज फ्रॉम बंच, बंच से कितने रोजेज निकाले गए हैं, 8। Now we have to find how many roses are left in the bunch. Left roses in the bunch. Left roses in the bunch. ये भी रोजेस थे, ये भी रोजेस थे, ये दोनों क्या है, प्लस हो जाएंगे। Why? Because इतने रोजेस वाइट बंच में है, एक्स रोजेस वाइट बंच में है, और वाई रोजेस रेड कलर के एक ही बंच के अंदर, एक ही बंच बनाया गया है, उसके अंदर एक्स और वाई रोजेस यूज किए गए हैं, मिलाए गए हैं, एक्स प्लस वाई। अब वो जो एक्स प्लस वाई है, इन्हीं रोजेस में से 8 रोजेस क्या किए गए, निकाल लिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, यूज कर लिए। तो हाउ मेनी रोजेस आर लेफ्ट, एक्स प्लस वाई -8। That is the solution of question number 5th. Understand बेटा? टोटल रोजेस कितने थे, x प्लस वाई। रोजेस यूज कितने किए गए, 8। जो विदर किए गए वो कितने हैं, 8। सो x प्लस वाई, लेफ्ट रोजेस क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई, जितने रोजेस टोटल थे, टोटल में से 8 माइनस कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ देयर आर 10 कैंडल्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितनी कैंडल्स आती है, 10। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स इन एक्स बॉक्सेस। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, एक्स। ये हमें किसमें गिवन है, वेरिएबल में, कि जी एक बॉक्स में कैंडल हम डाल रहे हैं, जितनी एक बॉक्स में कैंडल है वो तो हमें कांस्टेंट वैल्यू गिवन है 10, एक नंबर गिवन है 10, लेकिन जितने बॉक्सेस हैं वो बॉक्सेस हमें किसमें गिवन है, वेरिएबल में, कि बॉक्सेस कितने हैं, x। हाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स इन x बॉक्सेस, x बॉक्स में कितनी कैंडल होंगी। अगर हमें ये पता है कि वन बॉय को हम 2 चॉकलेट्स देते हैं, तो 10 बॉयज को हम कितने चॉकलेट्स देंगे, 10 2 = 20। जब हमें 1 की वैल्यू दी और ज़्यादा की निकालते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हमें क्या गिवन है कि एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स आती हैं, वो हमें गिवन है। 1 बॉक्स की वैल्यू हमें पता है और हमें ज़्यादा x बॉक्सेस की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, और हम ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6th सॉल्यूशन। सो
number of candles in one box. वन बॉक्स में कितनी कैंडल्स हैं? 10. नंबर ऑफ कैंडल्स इन एक्स बॉक्सेस. एक्स बॉक्सेस में कितनी कैंडल्स हो जाएंगी? ज़्यादा. सो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? 1 की वैल्यू को ज़्यादा की वैल्यू से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई. सो 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 10x कैंडल्स. कितनी कैंडल्स हैं? 10x कैंडल्स. 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 10 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 10x कैंडल्स. ओके. नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7. अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 6 में क्या था कि वन बॉक्स में कितनी कैंडल्स आती हैं? 10. एक्स बॉक्सेस में कितनी कैंडल्स आएंगी? ज़्यादा आएंगी. तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. सो 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 10x. नेक्स्ट है, इफ 5 बुक्स आर गिवन टू ईच स्टूडेंट. ईच मीन्स 1. अगर हम एक स्टूडेंट को 5 बुक्स देते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स गिवन टू एन स्टूडेंट? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है. इसमें भी हमें वही वर्क करना था कि हमें नंबर ऑफ, हम वन बॉक्स में कितनी कैंडल्स रखते हैं? 10. यहाँ पे हम क्या है? नंबर ऑफ बुक्स गिवन टू वन स्टूडेंट. वन स्टूडेंट को हम कितनी बुक्स देंगे? 5. और कितने स्टूडेंट्स को देनी है? यहाँ पे एक्स बॉक्सेस में निकाल लिया. वहाँ पे कितने बतानी है हमें? एन स्टूडेंट्स. एन स्टूडेंट्स को हम कितनी बुक्स देंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय एन. सी आई हैव टू डू हेयर. क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन. सी बेटा, व्हाट इज गिवन? इफ 5 बुक्स आर गिवन टू ईच. ईच मीन्स क्या बताया मैंने? क्या होता है ईच मीन्स? यू ऑल आर नो 1. So number of books given to one student. If 5 books are given to each student, it means number of books given to one student. एक स्टूडेंट को हम कितनी बुक देते हैं? 5. और स्टूडेंट कितने हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स गिवन टू एन स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ बुक्स गिवन टू एन स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स ज्यादा हुए तो ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 5 मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू 5n बुक्स. कितनी बुक्स देंगे हम? 5n बुक्स. अंडरस्टैंड? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज. क्या है लास्ट क्वेश्चन बेटा? लिसन केयरफुली, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट. ये क्वेश्चन अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है. लिसन द स्टेटमेंट फर्स्ट. व्हाट इज नव्याज प्रेजेंट एज? नव्या की प्रेजेंट एज क्या होगी? प्रेजेंट मीन्स जो अब उसकी एज है वो क्या होगी? एज इफ इट इज 1/3 हर मदर्स प्रेजेंट एज. अगर वो अपनी मम्मी की जितनी उसकी मम्मी की एज है वो उसकी 1/3 है. इट मीन्स अगर उसकी मम्मी 30 ईयर की है, अगर मदर 30 ईयर की है तो डॉटर कितने की है? 1/3. इट मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय 30. ये मदर की एज 1/3, वो उसकी 1/3. यानी कि अगर उसकी मदर के 3 पार्ट्स कर दें तो उनमें से वो 1 पार्ट है. अंडरस्टैंड? सो 3 × 30. तो डॉटर की एज कितनी है? 10 ईयर्स. अगर उसकी मदर 33 की है तो डॉटर कितनी हो जाएगी? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 33 11. ओके. इन द सेम वे हमें क्या गिवन है? व्हाट इज द नव्याज प्रेजेंट एज? नव्या की जो है वो प्रेजेंट एज क्या होगी अगर वो अपनी मम्मी की 1/3 एज की है, जो उसकी मम्मी की फिलहाल एज है.
ओके। फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपल मान लिया कि अगर उसकी मदर 3 ईयर की है तो उसकी 1/3 है ना, इट मीन्स 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, उसमें से जो 3 है, ये टोटल जो 3 है ये किसकी एज है, मदर की है। और अब इन 3 में से 1 हमने 1 कलर किया तो ये 1/3 हो गया, 1/3 ये क्या है, डॉटर की एज है। डॉटर कितनी है, 1/3 और मदर कितनी है, 3 ईयर्स। ओके, सो बट ये पॉसिबल नहीं है कि मदर 3 ईयर्स की और डॉटर 1 ईयर की हो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मदर की जो एज है अगर उसकी 1/3 है तो वो मदर जो है मोर देन 20 मोर देन 30 मिलेगी। सो व्हाट इज द नव्याज प्रेजेंट एज, नव्या की प्रेजेंट एज क्या होगी, इफ इट इज 1/3 हर मदर्स प्रेजेंट एज, अगर वो अपनी मम्मी की प्रेजेंट एज की 1/3 है, वाई, मदर्स प्रेजेंट एज वाई, और मम्मी की प्रेजेंट एज क्या है, जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, वाई है, और जो डॉटर है नव्या है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, उसकी मम्मी की 1/3 है, इट मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय वाई। ओके, सो पहले हम यहां तक का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। मदर्स या नव्या मदर्स, नव्याज मदर प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें एज किसकी पता है, नव्या की मदर की। कितनी एज है नव्या की मदर की, वाई, नव्याज एज और नव्या की एज कितनी है, 1/3 ऑफ मदर एज। वो अपनी मम्मी की 1/3 एज में है, 1/3, और 1/3 ऑफ मीन्स क्या होता है बेटा, यू ऑल आर नो, मल्टीप्लाई, और मदर एज, मदर की एज क्या है, वाई। तो नव्या की प्रेजेंट एज क्या होगी, 1/3 वाई, 1/3 वाई। आप लिख भी सकते हो, सो नव्याज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 1/3 वाई। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। व्हाट विल बी, क्या हो जाएगी, विल बी, वट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज जितनी आज उसकी एज है, आज उसकी एज कितनी है, 1/3, तो आज से 5 ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स के बाद क्या, वो 5 ईयर्स बढ़ जाएगी। अगर अभी आप 8 ईयर्स के हो तो 5 ईयर्स के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी बेटा, 8 + 5 13 ईयर, तो प्लस करेंगे। अगर आपकी करंट एज, प्रेजेंट एज 10 ईयर है तो 5 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, 10 + 5 15 ईयर्स। सो सेम नव्या के साथ होगा, नव्याज एज आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर के बाद क्या हो जाएगी उसकी, अभी जो एज है प्रेजेंट एज प्लस 5, 1/3 वाई, इसकी बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो नो नीड टू राइट द 1/3 1, तो आप इसको y/3 भी लिख सकते हो। ओके, 1/3 वाई को हम क्या लिख सकते हैं, y/3, क्योंकि 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो y, y/3 प्लस 5, तो 5 ईयर्स के बाद नव्या की एज क्या हो जाएगी, y/3 + 5 या 1/3 y + 5, बोथ आर करेक्ट। ओनली द 8th क्वेश्चन इज डिफरेंट, जो 8th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अदर ऑल आर यू हैव अंडरस्टूड I thought. So see the question 8th again. What is the नव्या's present age? नव्या की present age क्या होगी अगर वो अपनी मम्मी की 1/3 है और उसकी मम्मी की जो present age है वो क्या है, y है। तो मदर की कितने साल की, अभी जो मदर है वो कितने की है, y की। तो डॉटर कितनी हो जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई बाय मदर एज, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय y, 1/3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे,
1 को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखते हैं हम y और 3, तो 1/3y या y/3। सो नव्या की प्रेजेंट एज क्या होगी बेटा y/3, और नव्या की एज 5 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो +5 कर देंगे, तो y/3 + 5। अंडरस्टैंड, दीज 2 आर द आंसर्स, ये 2 आंसर्स हैं आपके। ओके बेटा, थैंक यू।